हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि हमारी क्लास में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके पहले क्या पढ़ रहे हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि कल हमने बता दिया था। ठीक है, तो हम क्या आज पढ़ेंगे और कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था पाचक रस। ठीक है, यानी हमारे भोज्य पदार्थों को जो आपके पाचक रस पचाने के लिए कार्य करते हैं वो एंजाइम हमने कल आपको बता दिया था। आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे, अच्छी तरह उसको समझ लिए होंगे और उसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, उसको याद करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके पेपर में हार्मोन्स और एंजाइम जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चिकित्सा संबंधी आविष्कार या खोज। जैसा कि आपको पता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और सब अन्य चीज बातें हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं हम विटामिन आप लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन में आप लोग विटामिन का टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं और उसमें आप लोग समझ गए हैं। तो देखिए विटामिन की खोज किसने किया था या विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन के टॉपिक में हमने बता दिया था कि विटामिन की खोज फंक महोदय ने किया था। ठीक है, और विटामिन होता क्या है ये भी आपको पता होगा। विटामिन क्या होता है, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विटामिन ही आपका बढ़ाता है। ठीक है, बाकी आपका कार्बोहाइड्रेट वसा जो होता है ये क्या करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन कभी कभी ऊर्जा प्रदान करता है लेकिन उसका मुख्य कार्य क्या होता है, वो शरीर की आधारशिला होती है, आपकी कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखते हैं विटामिन ए की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड्स विटामिन ए की खोज मैकुलर महोदय ने किया था। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल होता है। बट आप लोग को एक चीज और पता होनी चाहिए कि रेटिनॉल जो आपका ये रासायनिक नाम विटामिन ए का है ये किस जगत का है, यानी कह सकते हैं हम जंतु जगत से। ठीक है, जंतु जगत से जो हमें प्राप्त विटामिन ए होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है ना, यानी जंतु जगत से जैसे आपका मांस मछली हो गया, यकृत हो गया, ये सब चीजें हो गए, उसमें जो विटामिन ए मिलता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं, सवाल उठता है कि जो वनस्पति जगत से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है। वनस्पति जगत से जो हमें विटामिन ए मिलते हैं उसका रासायनिक नाम होता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है ना, कैरोटीनॉइड्स। ये क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स वनस्पति जगत से प्राप्त विटामिन ए का रासायनिक नाम है कैरोटीनॉइड्स। इसीलिए पूछता है कि गाजर में, फल में, यानी सब पीले फल में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कभी कभी विटामिन ए ना देके उसका रासायनिक नाम देता है और दे देता है कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गए। रेटिनॉल जंतु जगत से प्राप्त विटामिन ए और आपका कैरोटीनॉइड्स जो होता है वनस्पति जगत से प्राप्त विटामिन ए में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं विटामिन बी की खोज। तो विटामिन बी की खोज भी मैकुलर महोदय ने किया था। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या होता है, थायमिन। जैसा कि आपको पता होगा विटामिन बी जितने भी प्रकार हैं उसका रासायनिक नाम अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो विटामिन अगर पूछे तो विटामिन बी अगर पूछे तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है बेरी का लक्षण क्या होता है, पैरों का शून्य हो जाना, हृदय का धड़कन तेज हो जाना, क्या होता है भूख कम लगना, ये सब क्या होता है बेरी के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखते हैं विटामिन सी की खोज होलकट महोदय ने किया था। विटामिन सी की खोज होलकट महोदय ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि विटामिन सी
का कार्य एक मुख्य रूप से क्या होता है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन सी। अगर आपसे खनिज लवण पूछता है तो जस्ता, यानी घाव भरने में खनिज लवण जस्ता काम करता है, और विटामिन में विटामिन सी आपका घाव भरने में मदद करता है, ठीक है ना। और विटामिन सी का स्रोत आपको पता होगा कि सभी खट्टे फल, ज़्यादातर आपका आंवले में, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन डी। इसकी खोज हॉपकिंस महोदय ने किया था। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेराल। क्या होता है आपका, कैल्सीफेराल, ठीक है ना, कैल्सीफेराल। ये हो गया आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी आपके भोज्य पदार्थों तथा आपके सूर्य की रोशनी से क्या मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट नहीं मिलता है। जब वह सूर्य की रोशनी आपके त्वचा पे पड़ती है तो त्वचा के नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या होता है, रिकेट्स। आपको पता है रिकेट्स, रिकेट्स बच्चों में होता है, और वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया। ये हो गया ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में विटामिन डी के कारण, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो रिकेट्स होता है। ये हम देख लिए। आगे देखते हैं हम इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिंग महोदय ने 1921 ईस्वी में क्या किया था, इंसुलिन की खोज किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेंटिंग महोदय ने। और इन्होंने क्या किया था, लियोनार्ड थॉमस। लियोनार्ड थॉमस जो आपके थे, ये कनाडा के थे। कहाँ के थे, कनाडा के थे, ठीक है। लियोनार्ड थॉमस कनाडा के थे। बेंटिंग ने 1922 में इनको सबसे पहले इंजेक्शन दिया था, किसका, इंसुलिन का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन सबसे पहले किसको दिया गया था, तो लियोनार्ड थॉमस को, जो कनाडा के निवासी थे, 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में इनको इंसुलिन दिया गया था बेंटिंग महोदय के द्वारा। इंसुलिन आपका होता क्या है, तो हम जानते हैं अग्नाशय आपका क्या है, अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय जो आपका होता है, ये आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें होते हैं आपके एक बीटा कोशिका होता है, अग्नाशय में बीटा कोशिका होता है, बीटा नामक कोशिका होता है। यहीं से स्रावण होता है इंसुलिन का, क्या, इंसुलिन हार्मोन का। पूछेगा कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से स्रावण होता है, तो बीटा कोशिका से स्रावण होता है, क्या, इंसुलिन हार्मोन। यह क्या करता है, ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, ठीक है ना, यानी ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदलने के लिए भी ये क्या करता है, कार्य करता है, उसका नियंत्रण करता है, ठीक है ना। अगर इंसुलिन की अधिकता आपके शरीर में होती है, अगर इंसुलिन की अधिकता आपके शरीर में हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, तो आपका मधुमेह। नहीं, अधिकता से नहीं, कमी से नहीं, सॉरी, कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, आपका मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह, ठीक है ना, मधुमेह होता है। और मधुमेह क्या होता है, रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना या शर्करा का बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह या डायबिटीज, ठीक है ना, मधुमेह या डायबिटीज, यानी रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह या डायबिटीज, ठीक है। तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। ये देखिए, हम आगे देखते हैं एंटीजन। एंटीजन की खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर। एंटीजन की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था।
ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है। क्या करता है? ब्लड ग्रुप को निर्धारित करता है एंटीजन। ये क्या होता है? आरबीसी में एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंटीजन। एंटीजन जो ब्लड ग्रुप में होता है, जैसे हमने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में कौन सा एंटीजन होगा? तो उसके बॉडी में एंटीजन ए ही होगा। अगर बी है तो एंटीजन बी होगा। ए और बी है तो उसका एंटीजन ए बी होगा। अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके शरीर में कोई भी, उसके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है ना? इसलिए वो क्या करता है, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है ये सर्वग्राही नहीं होता है, सर्वदाता होता है, एंटीजन के कारण होता है। ठीक है ना? और आपसे पूछेगा वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वग्राही नहीं होता। पूछेगा आपसे एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल आप लोग बताइएगा ए और बी। ठीक है ना? क्योंकि ए बी ये दोनों आ गया है। ठीक है, तो ए और बी एंटीजन आपके दो प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन इसकी खोज किसने किया था? लिंग हार्मोन की तो स्टेनॉस ने किया था। स्टेनॉस ने किसका खोज किया था? लिंग हार्मोन का। लिंग हार्मोन हम देख लेते हैं जो आपके महिला तथा पुरुष में पाए जाते हैं। महिला तथा पुरुष में लिंग हार्मोन आपके पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन हो गया, आपका क्या हो गया? एस्ट्रोजन हो गया, और आपका हो गया टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और हो गया प्रोजेस्टेरोन हो गया। और आपका एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन। ठीक है ना? रिलैक्सिन क्या हो गया आपका? रिलैक्सिन। एक मिनट रुकिए, रिलैक्सिन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है। क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना? ये आपका होता है महिला हार्मोन। महिला हार्मोन। और ये आपका क्या होता है? पुरुष हार्मोन। ठीक है ना? ये क्या होता है आपका? पुरुष हार्मोन। और ये क्या होता है आपका? महिला हार्मोन। ये करता है, ये जो आपका होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के अंडवाहिनी को, अंडवाहिनी को परिवर्तन का कार्य करता है, यानी इसके विकास का कार्य करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है आपका? तो प्रोजेस्टेरोन जो आपका होता है ये करता है स्तन वृद्धि में मदद। स्तन वृद्धि में मदद। महिला हार्मोन में जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये करता है महिलाओं में स्तन वृद्धि का कार्य। ठीक है ना? रिलैक्सिन हार्मोन देख लेते हैं। तो रिलैक्सिन हार्मोन ये गर्भवती महिलाओं में गर्भ के समय जो आपका होता है गिरवा, इसको चौड़ा करता है, इसको कोमल बनाता है, ताकि प्रसव के समय बच्चा आसानी से बाहर आ सके। ठीक है ना? बच्चा आसानी से बाहर आ सके, गिरवा को चौड़ा बनाता है तथा उसको मुलायम बनाता है। ये कार्य करता है रिलैक्सिन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये होता है विरसण में, ये होता है आपका विरसण में। ये यौन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। क्या करता है? यौन, एक मिनट, ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपके विरसण से स्रावित होता है। इसका कार्य क्या होता है? यौन आचरण को निर्धारित करना। यौन आचरण को निर्धारित करना। ठीक है ना?
क्या करता है, यौन आचरण को निर्धारित करता है, जिससे पुरुष यौन संबंध में आकर्षित होता है, ठीक है, उसके लिए प्रेरित होता है। ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन आपको क्लियर हो गया होगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, देखते हैं और चेचक का टीका। चेचक का टीका, ये चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने, जैसा आपको पता होगा कि चेचक का जो टीका है, एडवर्ड जेनर ने जब से इसकी खोज किया है, उसके पहले चेचक बहुत देखने को मिलते थे। जब से चेचक का टीका का विकास हुआ है, तब से चेचक के मरीज कम देखने को मिलते हैं। चेचक आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, एक छोटी और एक बड़ी मादा जिसको बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। टीबी बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस। क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस। इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी को तपेदी भी बोलते हैं, ठीक है, टीबी को क्या बोलते हैं, तपेदी भी बोलते हैं। और उसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे आपका खांसी आना, छींक आना, बलगम का बढ़ना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो उनसे हमें बचाव रखना चाहिए, उनसे दूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक जितने भी हमने पढ़ाया है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए और देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।